हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेश और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन बीए थर्ड ईयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वैश्वीकरण और तकनीकी विकास। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरह जानना है, समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैश्वीकरण के बारे में बात करें कि वैश्वीकरण का बढ़ावा कैसे मिला, तो वैश्वीकरण का बढ़ावा हुआ तकनीक के बढ़ावे से। जैसे जैसे तकनीक डेवलप हुई वैसे वैसे वैश्वीकरण बढ़ता गया। इसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तकनीक की व्याख्या की तो हम 5 तरह से हम तकनीक के बारे में बता सकते हैं। तो नंबर 1 है उत्पादन। जितना ज्यादा उत्पादन होगा वो सब जो तकनीक के द्वारा होगा। दूसरा है ज्ञान। अगर हमें कोई भी काम करना है तो हमें ज्ञान होना चाहिए। तीसरा है हमारा स्वामित्व, यानी कि उसका स्वामी होना, यानी कि उस काम का मालिक होना भी बहुत जरूरी है। चौथा है उपकरण। हमारे पास कोई भी काम खोलने के लिए उपकरण भी होने चाहिए। और पांचवा है बदलाव, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करके कुछ नया बनाना। तो 5 बातें होनी चाहिए वैश्वीकरण में तकनीक के ऊपर। पहला उत्पादन। उत्पादन जितना ज्यादा से ज्यादा हो उतना अच्छा है। उत्पादन करने के लिए हमें ज्ञान होना चाहिए, हमें उस जो भी हम बना रहे हैं उसके स्वामी होने चाहिए, उसके मालिकाना हक होना चाहिए। अगला पॉइंट है उपकरण। किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें मशीन लगानी पड़ेगी तो उपकरण तो होने ही चाहिए। और बदलाव, बदलाव मतलब कुछ नया देना, नया बनाना। तो तकनीक से ये 5 बातें होती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक अगर हम बात करें तकनीक की तो तकनीक क्या है? तकनीक क्या है? एक बौद्धिक बुद्धिक संपदा है, यानी कि हमारा जो दिमाग है उसके अंदर से कुछ नया आइडिया निकला कुछ, तो हमने एक तकनीक बना दी और उस तकनीक से हमने ये सब कर दिया। अगर तकनीक के बारे में बात करें तो सबसे पहले अगर हम पुराने टाइम की बात करें, जब जब जो इंसान था वो आदि मानव होता था, तो उस टाइम पे क्या था, धीमे धीमे क्या लोगों ने कुछ सिंबल बनाना सीखा। सिंबल बनाते बनाते क्या हुआ कि एक लिपि का उन्होंने इजाद किया। लिपि 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 और लिपि से आपको पता है कि भाषा बनी। और इस भाषा से क्या हुआ, एक दूसरे में बातचीत बातचीत की और एक दूसरे की बात को समझना आसान हो गया। तो ये जो समझना यानी कि लिपि, लिपि से हम क्या है, भाषा बनी और भाषा से फिर हम एक दूसरे की बात को समझ पाए। तो ये पहली तकनीक माना जाता है लिपि के, जो एक तरह से क्रांति थी जिससे हम आपस में एक दूसरे की बात को करना और समझ सकें और हम अपने विचार भी एक दूसरे से शेयर कर सकते थे। धीमे धीमे टाइम बढ़ा तो हमने क्या करा, ये जो बात करना और ये सब हमने लिखना भी सीख लिया, यानी कि मनुष्य ने लिखना भी सीख लिया। लिखने के बाद क्या हुआ, हम एक दूसरे को संदेश भेजने लगे। संदेश, तो संदेश हम क्या करते थे, एक कागज पर या कहीं पर पत्तों पर हम कुछ लिखकर और सामने वाले को किसी को भेज देते थे। तो इसमें क्या होता है, यात्रा भी करनी पड़ती थी, यात्रा प्लस संदेश दोनों चीजों की जरूरत पड़ती थी। फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि जब हमें पता पड़ा कि जो जनसंख्या थी धीमे धीमे बढ़ती जा रही है हर राज्य हर देश की, तो ये भी काफी नहीं रहा। तो यहाँ पर हमने डाक का शुरुआत हुई। अब डाक की शुरुआत के बाद क्या हुआ कि अब तकनीक में थोड़ा और विकास आता जा रहा है। अब आया एक टाइम जहां पर छपाई मशीन का आविष्कार हो गया। और छपाई मशीन के आविष्कार के बाद तो मानो एक क्रांति ही आ गई हो। क्यों? क्योंकि छपाई मशीन के बाद जो किताबें हैं ये सब छपना, लोग अपने विचार छापना स्टार्ट कर दिए, यानी कि एक नया ही दौर आ गया वहां पर, जिससे लोग अपने विचार बहुत ही तेजी से और जल्दी से एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लो आपको कोई अपने विचार शेयर करना है, आपने किताब लिखी और उसकी 1000 प्रिंट या 10,000 प्रिंट या 1 लाख प्रिंट छपाए और उन सबको बांट दिया और आपके विचार तुरंत तुरंत सभी के पास पहुंच गए। लेकिन पहले तो आपको पता ऐसा नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक नया डेवलपमेंट हुआ, टेलीग्राफ। टेलीग्राफ स्टार्ट हुआ। टेलीग्राफ से क्या था, जो संदेश थे वो और आसान हो गए। अगर आपको एक छोटा सा कोई संदेश भेजना है तो आप किसी को भी एक टाइप करके आप भेज दो और वहां से ये टेलीग्राफ के द्वारा निकाल कर, और वो घंटे 2 घंटे में ये काम हो जाता था। तो ये सारा काम और आसान हुआ। धीमे धीमे तकनीक और डेवलप होती गई और अब खोज हो गई हमारी रेडियो की। रेडियो आपको पता ही है कि संचार का एक अच्छा माध्यम है। और साथ ही साथ इसमें समाचार पत्र भी स्टार्ट हुआ, जिसमें दैनिक जो चीजें थी, यानी कि दिन में जो डेली होता था, राजनेताओं की मीटिंग,
राजनेताओं की मीटिंग और ये सब जो चलता था, यानी कि उन्होंने क्या किया, आर्थिक रूप से क्या फैसले लिए, कोई बिजनेस कैसे काम कर रहा है, वो सारा स्टार्ट हुआ। तो समाचार पत्र भी एक छपाई मशीन के द्वारा स्टार्ट हुए। अब जब रेडियो भी स्टार्ट हो गया, अब रेडियो से क्या है, रेडियो से जहां हम पहुंच नहीं सकते थे वहां पर भी रेडियो के द्वारा संदेश पहुंचाया जाना बहुत ही आसान हो गया। तो रेडियो भी एक माध्यम बना बहुत ही अच्छा। अब टाइम थोड़ा और आगे बढ़ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये हम संदेश के रूप में और एक संचार के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बढ़ेंगे, जो यात्रा है, यात्रा को भी बहुत आसान बनाने के लिए रेलवे लाइन स्टार्ट हो गई, यानी कि रेलवे का आविष्कार हो गया और रेलवे भी चलने लग गई। तो जिससे क्या हुआ, हमारा टाइम बचने लग गया। लोग पैदल और या साइकिल और इन सब चीजों से जाते थे, अब उन्होंने रेलवे का सहारा ले लिया, रेल बनने लगे, इससे माल का आना जाना भी आसान हो गया। तो रेलवे ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एक तरह से वैश्वीकरण को बढ़ाने में, और काफी तेजी से विकास होना शुरू हो गया। जैसे जैसे टाइम बढ़ा, हमारी तकनीक और बढ़ती गई, और बढ़ने के बाद क्या हुआ, अब हवाई जहाज भी बनने लग गए। हवाई जहाज या जेट। अब इससे क्या हुआ, इससे देश विदेश की यात्राएं करना भी आसान हो गया। तो वैश्वीकरण से क्या हुआ, तकनीक से दोबारा एक पूरी ही दुनिया जो है वो पलट गई, यानी कि सारी दुनिया आपस में मिल गए। और यहाँ पर फिर क्या हुआ, आपस देशों ने उपग्रह बनाना भी स्टार्ट कर दिया। अब उपग्रह से क्या होता है, उपग्रह से जो रेडियो के हैं, रेडियो के जो सिग्नल हैं जो वीक थे कहीं पर, उनमें भी अच्छा फायदा हुआ। और साथ के साथ रेडियो के साथ साथ दूरदर्शन टीवी का भी विकास हुआ, यानी कि जो टेलीविजन है उसका भी विकास हो रहा है। तो तकनीक के माध्यम से क्या हुआ, दुनिया तेजी से ग्रो करने लगी। और यहाँ पर हम कहेंगे कि स्टार्टिंग जो तकनीक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है शुरू से लेके अब तक, और ये वैश्वीकरण के लिए बहुत ही अच्छी भूमिका निभाती है। क्यों? क्योंकि अगर हमें कोई भी काम धंधा खोलना है तो हमें तकनीक की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इसके लिए फोन या कंप्यूटर या लैपटॉप हमें चाहिए, जो तकनीक है उसकी जरूरत पड़ेगी, ताकि मैं इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कर सकूं। तो इससे मैं बताना चाह रहा था कि वैश्वीकरण और तकनीक आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं और क्यों जरूरी है। अगर बात करें कि आज के युग में तकनीक का महत्व, तो तकनीक का महत्व बहुत है। आपने देखा स्कूल और कॉलेज में जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का जो युग है वो चल रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है। सभी के हाथ में आजकल फोन है, तो फोन के अंदर यूट्यूब भी है, व्हाट्सएप भी है, सोशल मीडिया है। तो इनसे लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और कुछ ना कुछ टाइम वेस्ट भी कर रहे हैं। तो हर तरह के जो है इनका यूज भी अच्छा भी है और बुरा भी है। लेकिन तकनीक से ये हुआ कि हमारे पास, हमें अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो एक क्लिक पर हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो पहले नहीं थी। अगर हमें किसी बिजनेस मॉडल या कोई बिजनेस खोलना हो तो हम एक तकनीक से गूगल पर या कहीं पर भी सर्च करके, किसी भी सर्च इंजन के द्वारा हम उसको जल्दी से सर्च करके निकाल कर और उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो यानी कि तकनीक से हमारा जो काम करना है वो आसान हुआ है, और इसी के साथ साथ वैश्वीकरण जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, जो कि हमें एक आर्थिक नीति के लिए भी बहुत जरूरी है। यानी कि हम किसी भी चीज का निर्माण करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो उससे हमें फायदा होता है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपको वैश्वीकरण के विकास के बारे में और तकनीक के बारे में इस वीडियो से समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।